Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मॉक टेस्ट 2 गैसियस स्टेट के सॉल्यूशंस की। राइट, तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू क्या है। राइट, तो हमारे पास जो गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो हमारे पास थ्री वैल्यूज होती हैं जी। और वो थ्री वैल्यूज कौन कौन सी हैं आप देखो। आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। राइट, एक तो ये होती है। दूसरी, इन टर्म्स ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। राइट, और थर्ड वैल्यू जो हमारी होती है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी होती है। ठीक है, दैट इज 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। राइट, तो हमारे पास इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो कौन कौन सी वैल्यू, 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट है 8.3 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 8.3 तो जूल पर केल्विन होती है ना। उसके बाद है 0.0521 लीटर पर केल्विन पर मोल, इनकरेक्ट। और ये भी क्या है जी, इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांस्टेंट आर इज। ठीक है, वो कहते हैं कि जो कांस्टेंट आर है वो क्या है, वर्क डन पर मॉलिक्यूल, वर्क डन पर डिग्री एब्सोल्यूट, वर्क डन पर डिग्री पर मोल एंड वर्क डन पर मोल। तो देखो ध्यान से, हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर आपके पास आ जाएगा पीवी अपॉन में एन टी के इक्वल, है ना। यहाँ पर पीवी हमारे पास क्या है, पीवी हमारे पास है जी यहाँ पर वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पीवी के इक्वल ही होता है। ठीक है, अपॉन में एन टी। आई चीज समझ में। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो आर गैस कांस्टेंट क्या हो गया, वर्क डन। ठीक है, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो पर मोल, और टी क्या है, टेम्परेचर पर डिग्री। तो वर्क डन पर डिग्री पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास उसने यही पूछा था गैस कांस्टेंट क्या होगा, वर्क डन पर डिग्री पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर के नाम का डिग्री और एन के नाम का क्या है, मोल्स है, मॉलिक्यूल्स नहीं है जी। ठीक है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट में दे रखा था वर्क डन पर मॉलिक्यूल, तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select one correct statement in the gas equation pv is equal to nRT। ठीक है, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस है, बिल्कुल गलत। क्योंकि हमारे पास pv इज इक्वल टू nRT में जो n होता है वो होते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स। राइट, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है। P प्रेशर है। ठीक है, तो P प्रेशर किसका हुआ, P प्रेशर। ठीक है, और V क्या हुआ, वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि ये एक मोल का वॉल्यूम है, तो V इज द वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ गैस। राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देखते हैं इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट है V डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ वन मोल, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है जी, यहाँ पर आएगा मोल। ठीक है, तो वॉल्यूम डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ द गैस, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नहीं यहाँ पर वन लिखा है जी, वन मोल का वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, एन मोल्स ऑफ द गैस हैव अ वॉल्यूम वी, दिस इज करेक्ट, है ना। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर ये वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस, और प्रेशर भी क्या है, प्रेशर ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, एन मोल्स ऑफ गैस। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है P is the pressure of the gas when only one mole of gas is present। अगेन ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी, द करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज क्लोज टू। ठीक है, अब आपको देखो ध्यान से देखो, यूनिट आपको क्या दी है, लीटर एटमॉस्फेयर,
है ना। तो लीटर एटमॉस्फेयर में अभी मैंने आपको बताया था वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, राइट। तो हमारे पास देखो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर केल्विन है पर मोल है, यहाँ पे केल्विन है पर मोल है ना, ये पर मोल है जी, और ये केल्विन है ओनली, यहाँ पर केल्विन मोल है, तो ये गलत है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है, कहते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये भी होगी, ठीक है। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आप लिख सकते हो जी। देखो कैलोरी के टर्म्स में वैसे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है, बट आप इसे अप्रॉक्स क्या मान सकते हो 2 लिख सकते हो, 1.98 है ना, इसलिए आप इसे क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ कैलोरी ये आपकी यूनिट होगी, है ना, एंड इन टर्म्स ऑफ जूल पर केल्विन पर मोल ये यूनिट्स होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सारी ही इसकी क्या है गैस कांस्टेंट की हमारे पास एसआई यूनिट्स है, राइट। उसके बाद है जी नेक्स्ट गैस इक्वेशन इज ओबेड बाय, जो गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो किसके लिए ओबे होती है, कहते हैं ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस, ओनली एडियाबैटिक प्रोसेस, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारे पास जो गैस इक्वेशन है वो सभी के लिए यहाँ पर ओबे होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती कि किसी प्रोसेस के लिए ओबे ना हो, है ना। वो तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है कि, ठीक है, जहाँ पर वैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन तो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर ही क्या होगी एप्लीकेबल होगी, है ना। पर हम ये बोलते हैं कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, किस पर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, है ना। रियल गैस किसकी तरह बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह, ये एक अलग कंडीशन है, और उसने सिर्फ गैस इक्वेशन के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर in terms of its pressure P, gas constant R, then temperature T is, देखो हमारे पास PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, ठीक है। अब उसने कहा है कि आप क्या बताओ हमें, हमें बताओ कि किसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया हमारे पास PV अपॉन में RT, पर उसने आपको दे दिया पर लीटर, मीन्स उसने वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना है जी 1 लीटर, अगर वॉल्यूम की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी पी अपॉन में आर टी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट है जी इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 546 केल्विन, ये केल्विन है जी, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 44.8 लीटर, द प्रेशर मस्ट बी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं जी 2 मोल्स, ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया है 546 केल्विन, वॉल्यूम कितना दिया है जी हमें 44.8 केल्विन, तो हमें बताना है यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पे पी किसके इक्वल आ जाएगा एन आर टी बाय में वी, एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू क्या होगी 0.0821, क्योंकि देखो यहाँ पर वॉल्यूम लीटर है जी, सॉरी वॉल्यूम लीटर, यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, इट मीन्स आपको लीटर एटमॉस्फेयर वाली यूनिट क्या करनी है यूज करनी है ना, क्योंकि आपसे पूछा भी प्रेशर है, तो प्रेशर और दिया भी किस में आंसर एटमॉस्फेयर में, है ना। तो हम इसलिए ये वैल्यू यूज करेंगे जी, टी की वैल्यू 546 अपॉन में आपको वॉल्यूम यहाँ पर कितना आ गया 44.8, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाई
helium gas occupy 22.4 liter at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमसे पूछे हैं। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया कितना 22.4 लीटर, टेम्परेचर कितना है जी 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने मोल्स होंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, प्रेशर 1, वॉल्यूम 22.4, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना हो गया 298 केल्विन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो जाएंगे 22.4 डिवाइडेड बाय में 0.0821 इंटू 298, राइट। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो ऐसे, y में 10, ये क्या हो जाएगा 821 अपॉन में 10,000 और यहाँ पे कितना आ गया जी 298। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल कर दो। तो आप जब इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो आता है जी 0.915। ठीक है, तो 0.915 ये वैल्यू किसके क्लोज है 0.90 के। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ गैस at 1 atmosphere pressure and 298 Kelvin temperature is। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं 0.5 मोल, प्रेशर आपको दिया है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर हमें दिया है जी 298 केल्विन और हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्या बताना है वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, हमें वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू 1, वॉल्यूम हमें बताना है, एन की वैल्यू 0.5। ठीक है, आर 0.0821 और टी कितना है जी 298। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पर सोल्व कर दो इसको, 5/10 इंटू 821 ओवर यहाँ पर 10,000 आ जाएगा इंटू 298, राइट। तो यहाँ पर आप इसको कट कर दो ऐसे 2, ये 2 की टेबल पर कट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी हमारे पास 12 पॉइंट में 11 पॉइंट में 2, सॉरी 11 पॉइंट में 2 लीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी लीटर हो जाएगी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर कितना है जी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन, प्रेशर है जी 1 एटमॉस्फेयर, अ गैस ऑक्यूपाई 100 cc 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, मीन्स वॉल्यूम क्या है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और यू कैन से दैट 100 ml, राइट। कहता है इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, देखो ये T1 है, ये P1 है और ये क्या है जी V1। उसने कहा इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू, देखो अगर इंक्रीज टू है, इंक्रीज टू 1.5 टाइम, मतलब पहले P था अब 1.5 टाइम्स ऑफ P हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा जी 3/2 टाइम्स ऑफ P, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय का मतलब होता है कि देखो जैसे पहले 273 था अब उसमें ऐड हो जाएगी वो चीज। ठीक है, तो क्योंकि इंक्रीज बाय दे रखा है ना, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी ठीक है चीज है वो 100 रुपीज की थी पहले। ठीक है, फिर आपने कहा कि इसका प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, है ना, तो ठीक है 25% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आप उसमें 25%, ठीक है, इसका क्या करोगे 100 का ऐड करोगे, मीन्स अब उस चीज का प्राइस कितना हो गया है 125। तो यहाँ पे भी वही है, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है बाय 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो पहले 273 था, अब उसमें इसका जो 1/3 है वो क्या हो गया इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब आप यहाँ पर एडिशन का साइन लगाओगे, अगर वो बोल देता है डिक्रीज तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये 91 आ गया जी, तो इसमें 91 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 364 केल्विन।
ठीक है, आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये होता है PV इज इक्वल टू nRT, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या ले लोगे, 1, राइट। उसके बाद हमारे पास PV इज इक्वल टू RT, तो R किसके इक्वल आ जाएगा, PV अपॉन में T, मीन्स PV अपॉन में T, R तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो मतलब PV अपॉन में T हमारे पास क्या हुआ, कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाय में T2, ठीक है। ये आप पढ़ते हो ना, तो ये क्या है, गैस इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है। तो वैल्यूज पुट कर दो, P1 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू 100 अपॉन में T1 कितना है जी, 273, P2 कितना है आपके पास 3/2 टाइम्स ऑफ P इंटू यहाँ पर, तो P है ना, तो P का मतलब यहाँ पर 1 ही हो जाएगा जी, 3/2 हो जाएगा इंटू 1, 3/2। इस P को लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर, V2 आपको निकालना है, और T2 कितना है जी, 364, ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, V2 की। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 364 इंटू 100 अपॉन में 3 इंटू 273, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है जी इसकी, वो आती है 88.8, ठीक है, 88.8, यहाँ पर क्या आएगा, ml, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ml में था ना, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ml में ही आएगा। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू सेपरेट बल्ब्स कंटेन आइडियल गैस ए एंड बी, ठीक है, दो अलग अलग बल्ब्स हैं, ए के अंदर, ठीक है, गैस ए फील्ड है, आइडियल गैस, और दूसरे के अंदर गैस बी फील्ड है। कहता है द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस बी, ठीक है जी। तो देखो कंडीशन क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस बी, the molecular mass of A is half that of molecular mass of B। कहते हैं the two gases at the same temperature, टेम्परेचर क्या है, दोनों सेम है, मीन्स T1 and T2 are same values, ठीक है। the ratio of pressure of A to that of B is, आपको प्रेशर ऑफ A और प्रेशर ऑफ B की क्या बतानी है, रेशियो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये होता है ना जी, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू R इंटू T, राइट। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें रेशियो निकालनी है प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी की, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम क्या करना है, हमें यहाँ पर आप क्या करो, इसको यहाँ पर पुट कर दो, इनकी रेशियो ले लो, जैसे कि प्रेशर ऑफ ए आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना टू सेपरेट बल्ब्स हैं, दोनों गैसेज हैं, वो किस पे हैं, सेम टेम्परेचर पर हैं, ठीक है। अब डेंसिटी भी यहाँ पर निकालो, देखो पहले इसको हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको इससे पहले सॉल्व कर लो जी। आप सॉल्व कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ले आओ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम इसे लिख लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ये क्या होगा, देखो P इज इक्वल टू W अपॉन में V, यहाँ पर कैपिटल M और यहाँ पर RT। तो W अपॉन V क्या होता है, डेंसिटी, गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम, तो DRT बाय में M, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर ऑफ A क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ A, R तो कांस्टेंट है, T भी दोनों में सेम है दोनों के लिए, और यहाँ पर लिख लेंगे मास ऑफ A। ऐसे ही फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे किससे, प्रेशर ऑफ बी से। प्रेशर ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, दैट इज DBRT बाय में MB, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया जी, प्रेशर ऑफ ए ओवर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू ये डेंसिटी ऑफ ए RT अपॉन में MA, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, डेंसिटी ऑफ बी RT, और जो ये MB है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, मास ऑफ बी। तो देखो RT से RT तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब DA की जगह क्या पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ DB, ठीक है। MB यहाँ पर है आपके पास, ठीक है, MB इसको एज इट इज रख दो।
अब एम ए की जगह क्या पुट कर दो, हाफ ऑफ एम बी, 1 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, हाफ ऑफ एम बी, ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बी, तो देखो डेंसिटी ऑफ बी से डेंसिटी ऑफ बी कैंसिल, एम बी से एम बी कैंसिल, तो आपके पास रेशियो क्या आ गई जी, 4:1, तो मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, ठीक है। Our next question is 16 gram of oxygen and 3 gram of hydrogen are mixed, ठीक है। 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और 3 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इन दोनों को हमने मिक्स किया है और इसे रखा है 760 mm प्रेशर पर, ठीक है, mm प्रेशर पर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है जी, 0 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पर बताना है द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मिक्सचर वेस्ट, ठीक है। हमें निकालना है जी वॉल्यूम, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, PV इज इक्वल टू NRT। देखो P हमारे पास है, T हमारे पास है, R कांस्टेंट होता है और V हमें बताना ही है। तो हमारे पास कौन सा पैरामीटर नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर फाइंड आउट कर लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, O2 के लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा जी, 32, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1/2। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर 3 ग्राम और यहाँ पर मास कितना जी, ठीक है 2, क्योंकि H2 गैस है ना, तो कितने हो गए यहाँ पर मोल्स 1.5, यहाँ पर कितने आए 0.5 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आए जी 1.5, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.5 plus 1.5 that will be 2। अब देखो प्रेशर 760, वॉल्यूम हमें निकालना है, ये 2, ये 0.0821 अगेन यहाँ पर यहाँ पे एक चीज देखो, आप पता क्या करोगे, 760 mm को चेंज करोगे किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, किसमें चेंज करोगे, एटमॉस्फेयर में। तो 760 mm किसके इक्वल हो जाएगा जी, ये होगा आपका इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रेशर की जगह यहाँ पर क्या पुट करोगे, प्रेशर की जगह आप पुट करोगे 1 एटमॉस्फेयर वैल्यू, राइट। तो 1 एटमॉस्फेयर वैल्यू अगर हमने यहाँ पर पुट की है, तो यहाँ पर T कितना दिया हुआ है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है, क्योंकि देखो अगर 0 पुट कर दिया तो आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है गैसियस स्टेट का, तो टेम्परेचर आपको क्या लेना है जी, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इन टर्म्स ऑफ केल्विन लेना है, 273 केल्विन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसे जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास यहाँ पर हमारा सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 33.6 लीटर, ठीक है, सॉरी 44.8 लीटर, ठीक है, हमारा आएगा 44.8 लीटर, राइट। अगर देखो 44.8 लीटर हमारा आंसर आया है, तो यहाँ पर अब 44.8 ये तो है नहीं जी, 44.8 लीटर ये भी नहीं है, तो ये आपके पास करेक्ट होगा, क्योंकि 44.8 लीटर को जब आप ml में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 44,800 ml, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। Next is pure hydrogen sulfide is stored in a tank of 100 liter capacity, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 100 लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में चेंज करोगे तो आ जाएगा 293 कैल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर। कहते हैं द मास ऑफ द गैस विल बी, मास W आपको बताना है, मोलर मास नहीं बताना, W, ठीक है। मोलर मास कितना होता है गैस का, मोलर मास H2S का कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2S विल बी, देखो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू सल्फर का मास 32, तो कितना हो गया जी आपके पास 34, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, हमें मास बताना है, तो अगेन यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगेगा जी, हमारे पास फॉर्मूला लगेगा PV इज इक्वल टू NRT,
अब एनआरटी में गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू आर टी, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, डब्ल्यू की वैल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वी इंटू एम अपॉन में आर इंटू टी, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 100 लीटर, ठीक है, एम मोलर मास 34 ओवर आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर हमारे पास है जी 293 केल्विन, ठीक है। तो जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 282.4 ग्राम, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। Next is at NTP the volume of gas is found to be 273 ml, ठीक है। कहता है एनटीपी पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज 273 ml, राइट। एनटीपी पर बाकी कंडीशंस क्या होंगी, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर क्या होता है 1 बार होता है, ठीक है, 1 बार, ठीक है, मतलब ये 0.9 समथिंग होता है, 0.98 अगर एटमॉस्फेयर कुछ आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, पर आप इसमें ना अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेना, इसको आप 1 एटमॉस्फेयर ही ले लेना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आंसर हमारा आ जाएगा। टेम्परेचर आपके पास एनटीपी पर होता है 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन, राइट। उसके बाद V2 आपके पास कहते हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें बताना है ऑफ गैस एट 60 mmHg, ठीक है। तो आपको जो प्रेशर दिया हुआ है P2 आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 60 mm ऑफ Hg। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ पर एटमॉस्फेयर में यूनिट कन्वर्जन किया है तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर में, है ना, सॉरी एटमॉस्फेयर में। तो ये कितना हो जाएगा 60 ओवर 760, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है जी 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, इसलिए। उसके बाद है T2, T2 आपके पास 273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 273 प्लस 273, तो आपके पास केल्विन में जो आंसर आएगा वो आएगा 546 केल्विन, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो जी P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई में T2, ठीक है। तो हमारे पास V2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो P1V1 इंटू T2 ओवर में P2 इंटू T1। तो P1 की वैल्यू कितनी है जी 1, ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है 273, T2 की वैल्यू कितनी है 546 ओवर में P2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 ओवर 760, तो 760 यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा और T1 कितना है जी हमारे पास 298 केल्विन, राइट। तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है जी आपके पास 650 पॉइंट समथिंग ml, ठीक है, ये आएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको क्या देखना है फिर इसमें, आप कहोगे कि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ऑप्शन नहीं है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज हो आप उसे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो आप आंसर यहाँ पर आपका क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी इस केस में। अदरवाइज तो आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा, बट अगर ऑप्शन ना मिले तो आप क्लोजेस्ट वैल्यू को क्या करोगे, टिक करोगे, राइट। नेक्स्ट है 1 लीटर ऑफ गैस वे 2 ग्राम, ठीक है। तो वेट कितना है जी किसी गैस का 2 ग्राम एट 300 केल्विन मीन्स टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर। इफ द प्रेशर इज मेड 0.75 एटमॉस्फेयर मीन्स आपको प्रेशर दे रखा है, मतलब P2 की वैल्यू दे रखी है कि अगर उसको 0.75 एटमॉस्फेयर कर दिया तो ये P1 हो जाएगा, ये T1 और ये W1। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, ठीक है, आपको मतलब यहाँ पर बताना है T2 कितना हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर विल 1 लीटर ऑफ द सेम गैस वे 1 ग्राम मीन्स यहाँ पर W2 आपका कितना हो गया 1 ग्राम, राइट। तो अब देखो ध्यान से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें बताना है T2 की वैल्यू, है ना, हमें T2 की वैल्यू बतानी है। तो देखो हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT अगेन, है ना। तो PV इज इक्वल टू N को क्या लिखते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास RT। R यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा PV इंटू मोलर मास ओवर गिवन मास इंटू में T,
ठीक है। अब देखो मोलर मास तो सेम ही है दोनों के लिए, ये तो एक कांस्टेंट ही है, तो आप देखो आर क्या है, एक कांस्टेंट, मींस ये वैल्यू पूरी क्या आ गई, एक कांस्टेंट के इक्वल आ गई, है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो ना, P1 V1 इंटू में मोलर मास, ये तो सेम ही है जी, ओवर में W1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 इंटू में मोलर मास ओवर में W2 इंटू T2। मोलर मास तो सेम ही रहेगा गैस का, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर गैस है, मान लो हाइड्रोजन गैस है, तो दोनों तरफ मोलर मास कितना आएगा 2, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आपसे पूछा है T2, है ना, तो T2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो T2 को पहले ही लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा W1 T1 इंटू P2 इंटू V2 ओवर में आपके पास हो जाएगा P1 V1 इंटू W2, यही होगा ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो जी, आपके पास T2 इज इक्वल टू W1 की वैल्यू 2 है, T1 की वैल्यू आपके पास 300 है, P2 की वैल्यू 0.75 है, ठीक है। V2 की वैल्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर आपको गिवन नहीं है ना, पर उसने यहाँ पर क्या लिखा है 1 लीटर ऑफ गैस, तो वॉल्यूम 1 ही है जी, आपके पास चाहे V1 है चाहे V2 है, वो क्या होगा 1 लीटर, ठीक है। कहता है उसके बाद P1 कितना है, यहाँ पर P1 इज 4 एटमोस्फेयर, V1 इज 1 लीटर अगेन, ठीक है। W2 कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर दो, 2 इंटू 300 इंटू 0.75 को लिख लिया 75/100 और ये 4, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया जी यहाँ पर आंसर, एक मिनट रुको जी, W1 2, आपके पास नेक्स्ट T1 है, T1 इज 300, यहाँ पर ये आ गया 0.75, राइट, ठीक है। और आपके पास इंटू में 1, ठीक है। आपको क्या निकालना था, T2 आपको निकालना था, तो P1 V1 W2, ठीक है। P1 की वैल्यू 4 एटमॉस्फेयर दे रखी है, V1 की वैल्यू 1, और आपको T1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है यहाँ पर, सॉरी एक मिनट रुको, W2 इज 1 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व जब आप करोगे 2 इंटू 300 इंटू 75/100 अपॉन में 4, तो ये आ गया जी आपके पास, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर आंसर जो आएगा, एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है जी, PV इज इक्वल टू nRT गिवन मास अपॉन मोलर मास RT, R की वैल्यू हमारे पास आ गई PV इंटू एम ओवर में W इंटू में T, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास कहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है जी यहाँ पर, अच्छा हमने ये लिख दिया ना P1, ठीक है, ये तो आपके पास ठीक है जी, हमारे पास बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आपके पास यहाँ पर P2 एट 4 एटमोसफेयर ये दे रखा है ना, P2 4 एटमोसफेयर प्रेशर, P1 और P2 हमें दे रखा है जी 0.75 एटमोसफेयर, ठीक है, यही आएगा जी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास कितना आ गया, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 1 26 अपॉन में 2, अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए आपके पास, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 पॉइंट समथिंग, है ना, ये आना चाहिए ना T2, ये केल्विन में आना चाहिए, यहाँ पर ये ऑप्शंस गिवन नहीं है जी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा जी, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ना जो ये आंसर्स दिए हुए हैं ना, ठीक है, आपका आंसर यही रहेगा, डोंट वरी। पर इसमें ना जो ये आंसर्स आपको दिए हुए हैं ना ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 एटमॉस्फेयर की जगह 1 एटमॉस्फेयर है जी, ठीक है। अगर 1 एटमॉस्फेयर होगा ना आपके पास P1, ठीक है, तब आपका आंसर 450 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। इफ प्रेशर इज इफ इफ P1 इज 1 एटमॉस्फेयर देन हमारे पास जो आंसर आएगा T2 का वो क्या आ जाएगा जी, 450 केल्विन, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पर मैंने आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये आंसर रहेगा, बट अगर 4 की जगह 1 होगा तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 450 केल्विन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ वेदर बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री सेल्सियस हैज वॉल्यूम इक्वल टू 12,000 लीटर, ठीक है। तो देखो प्रेशर आपके पास कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर,
टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में चेंज कर लो, क्या आ जाएगा 300 केल्विन। कहता है हैज वॉल्यूम इक्वल टू 12,000 लीटर, ठीक है 12,000 लीटर क्या है वॉल्यूम है। कहता है ऑन असेंडिंग इट रीचेज अ प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज, ठीक है 23 डिग्री सेल्सियस, -23 है जी, इट्स -23, ठीक है। तो -23 का मतलब यहाँ पर केल्विन में कितना हो जाएगा 250 केल्विन, और प्रेशर कितना हो जाएगा जी 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ बैलून इज, ठीक है मतलब आपको V2 बताना है, ये V1 आपको दिया हुआ है, ये T1, ये P1, ये P2 और ये T2। तो अगेन फॉर्मूला लगा दो, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई में T2, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब आप देखोगे P1 V1 T2 ओवर में P2 इंटू में T1, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो जी आप, V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, V1 की वैल्यू 12,000 लीटर, ठीक है, इनटू में T2 कितना है हमारे पास 250 केल्विन, ओवर में P2 कितना है जी 0.5 एटमॉस्फेयर, और आपके पास T1 कितना है जी दैट इज 300 केल्विन, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये आएगा 0.5 को क्या लिख सकते हो 5/10, है ना। तो 120 इंटू 250 इंटू यहाँ पर ये 5/10, और यहाँ पे क्या लिख दिया जी 3। तो आप इसको क्या कर लो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 लीटर, ठीक है 20,000 लीटर, राइट। तो आपके पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। Next question is the density of a gas at 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure is D, ठीक है। तो देखो मतलब D1 कितने दी हुई है D, टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, आपके पास प्रेशर कितना दिया हुआ है जी P1 इज 1 एटमॉस्फेयर। कहता है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा मतलब P2 भी कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। कहते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, T2 आपको बताना है, डेंसिटी बिकम 0.75 डी, ठीक है। तो देखो वैसे यहाँ पर है ना प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या यहाँ पर लगेगा चार्ल्स लॉ हमारे पास यहाँ पर लगेगा, है ना चार्ल्स लॉ लगेगा ना जी। तो चार्ल्स लॉ हमारे पास लगेगा, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई में T2, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई में T2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हमें निकालना है T2, तो T2 क्या हो जाएगा V2 इंटू T1 बाय में V1, ठीक है। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ठीक है V2 आपके डेंसिटी आपको दे रखी है जी यहाँ पर, अगेन हमें यहाँ पर डेंसिटी की टर्म में लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर चार्ज लो नहीं लगा सकते। देखो सिंपल, क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ ना जी, हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है यहाँ पर प्रेशर, है ना, और डेंसिटी आपको दी हुई है। तो PV इज इक्वल टू NRT, अगेन आपके पास P इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वॉल्यूम को यहाँ पर ले आओ RT, तो W अपॉन में V D होता है, तो क्या बन गया DRT बाय में M, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया जी। यहाँ पर देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है आपके पास ये टर्म भी क्या आएगी कांस्टेंट ही आएगी, मींस DRT ओवर में M इज कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो D1 R T1 ओवर में M1 इज इक्वल टू D2 R T2 ओवर में M, राइट ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो देखो हम ऐसे लिख देंगे D1 R T1 ओवर में M इज इक्वल टू D2 R T2 ओवर में M, ठीक है। मोलर मास तो सेम ही होगा ना क्योंकि एक ही पर्टिकुलर गैस है, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास R भी कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो D1 की वैल्यू D है, T1 की वैल्यू 300 है, D2 की वैल्यू 0.75 D है, और T2 आपको निकालना है। तो देखो D से D क्या हो गया कैंसिल, तो T2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 300 ओवर 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 300, ये 75 इंटू में 100, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 400 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग आएगा जी ये। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equal to the sum of partial pressure of the gases under the same condition is known as। ये स्टेटमेंट है जी किसकी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इंक्रीज बाय 1% द परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम इज डैश परसेंट। ठीक है, तो कहते हैं प्रेशर को ना 1% से इंक्रीज कर दिया, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर डिक्रीज वॉल्यूम में कितना होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ है ये, बॉयल्स लॉ। यहाँ पर क्या होगा जी, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, पर उसने ये कहा कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया 1% से, मान लो P1 था P और तो P2 कितना हो जाएगा, 1% से इंक्रीज हुआ है, P प्लस 1/100, 1% टाइम ऑफ P, तो कितना हो गया जी ये यहाँ पर 101 P अपॉन में 100 P2। तो कहते हैं कि वॉल्यूम में बताओ कितना डिक्रीज होगा। मान लो वॉल्यूम V1 है V, तो आपको V2 यहाँ पर बताना है। V2 नहीं बताना, आपको परसेंटेज डिक्रीज बताना है वॉल्यूम का। ठीक है, कि कितना परसेंट डिक्रीज होगा। तो पहले हम V2 निकाल लें यहाँ पर वैल्यू पुट करके। तो देखो P1 की वैल्यू P, V1 की वैल्यू V, P2 की वैल्यू 101 P ओवर में 100। आपको क्या निकालना है जी, V2। तो देखो P से P क्या हो गया, कैंसल। तो आपके पास जो V2 आया है वो हमारे पास क्या हो गया, 100 अपॉन में 101 इंटू में V। ये क्या हो गई, V2 की वैल्यू। तो अब हमें पहले क्या निकालना है, डिक्रीज निकालना है वॉल्यूम में। डिक्रीज इन वॉल्यूम, कितना डिक्रीज हुआ, पहले वॉल्यूम कितना था V, अब कितना हो गया 100 V अपॉन में 101। ठीक है, तो यहाँ पर 101 आपने एलसीएम ले लिया, 101 V माइनस 100 V, तो कितना आ गया 1 अपॉन 101 V। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं ना, ओरिजिनल पे ही क्या होता है आप, ठीक है, डिक्रीज या इंक्रीज होता है, इनटू में 100। तो डिक्रीज कितना है वॉल्यूम में, 1 अपॉन में 1 V अपॉन में 101। इनिशियल वॉल्यूम कितना था V इंटू में 100, परसेंटेज के नाम का 100 तो आना ही है जी। तो आपके पास ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, V से V कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया 100 अपॉन में 101%। तो आपके पास आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशंस थे मॉक टेस्ट टू गैसियस स्टेट के, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।